मित्रों नमस्कार। मैं राजहंस राजू आपको अपने इस चैनल पर आमंत्रित करता हूं और इस बात के लिए गुजारिश करता हूं कि मेरे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, मतलब घंटी भी बजा दीजिए। चलिए, यह कुछ औपचारिकताएं हैं जो हर यूट्यूबर को शिष्टाचार की तरह निभाना चाहिए और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इसे निभाऊं। तो आज का जो हमारा विषय है वह नारी विमर्श है। और और आज की जो कहानी मीडिया में चल रही है वह स्वाति मालीवाल हैं। मतलब नारी विमर्श को हम कैसे, कहाँ, कब शुरू करें और कौन सी घटनाओं को किस तरह से महत्व दें, इसको देखने, समझने और सोचने की ज़रूरत है। सोचिए, एक तरफ हरियाणा की जो रेसलर्स लड़कियां थीं, तो दूसरी तरफ संदेश खाली है, कर्नाटक का भी स्कैंडल है और अब स्वाति मालीवाल है। एक तरफ महत्वाकांक्षाएं हैं, दूसरी तरफ स्त्री होना है और समाज का जो खतरनाक पक्ष है कि सॉफ्ट टारगेट को लोग निशाना बनाते हैं और मत्स्य न्याय की जो परंपरा चली आ रही है अभी तक हम उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो जिंदगी में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी तमाम तरह के लोग हैं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक लोग जाते हैं। यह भी सच्चाई है। वह स्त्री हो, पुरुष हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज में शातिर लोगों की कोई कमी नहीं है। एक दूसरे का फायदा यहाँ लोग उठा रहे हैं। अब हम हरियाणा की जो हमारी पहलवान बेटियां थीं, अगर उनसे नारी विमर्श की शुरुआत करें तो किस तरह से करेंगे। मतलब रेसलिंग से जुड़ी हुई बेटियां, वह भी इतनी कमज़ोर थीं कि कोई एक 65 से 70 साल का आदमी जो बुजुर्ग हो चुका है वह उनका शारीरिक शोषण कर सकता है। और हमारी रेसलिंग से जुड़ी बेटियां प्रतिरोध नहीं कर पाईं, प्रतिकार नहीं कर पाईं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं ऐसी खबरें सुनना पढ़ना चाहता था कि हमारी पहलवान बेटी के साथ बदतमीजी करते हुए जो भी आदमी हो, उसका नाम कुछ भी हो, किसी भी पद पर हो, उसने कुछ ऐसी हरकतें की और मेरी पहलवान बेटी ने उसका इलाज कर दिया, उसका हाथ पैर टूटा पाया गया। तो मतलब कुछ इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। अब स्वाति मालीवाल, सोचिए, एक ऐसी महिला जो राज्यसभा की सदस्य है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, शिक्षा, दीक्षा, समझ पर कोई संदेह नहीं है, वह महिला एक्टिविस्ट रही हैं। मतलब महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करती रही हैं और उनका संघर्ष छोटा नहीं रहा है। उन्हें भली भांति मालूम है कि उन्हें क्या और कैसे करना है। अगर ऐसी लड़कियों, महिलाओं का भी समाज में शोषण हो सकता है तो भला जो सामान्य महिलाएं हैं उनके बारे में हम किस तरह से सोचें, देखें या चिंतन करें, और समाज हमारा किस मुकाम पर है और उसका व्यवहार कैसा है, यह भी हमें देखने की ज़रूरत है। मतलब जो पुरुष समाज है उसे अपने गिरेबां में झांकने की ज़रूरत है। फिर वो संदेश खाली की महिलाएं हों या फिर कर्नाटक की महिलाएं हों, सोचिए उनके जीवन में जो भी संघर्ष है, शोषण है, वह कैसे खड़ी हो पाएंगी और कैसे लड़ पाएंगी। जो आम महिलाएं हैं, जो आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह आदमी कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, अगर हमारी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है और वह बहन बेटियां जो शिक्षित हैं, समझदार हैं, संघर्ष कर सकती हैं, लड़ सकती हैं, अगर वह भी मौन हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। संघर्ष तो उन्हें ही करना होगा, सबूत देना होगा, लड़ना होगा। और यह लड़ाई चाहे कानूनी हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, यह लड़ने का काम उन्हें ही करना होगा। राजनीतिक दल के लोग, उसकी अपनी ज़रूरतें, फिर भी वहाँ जो महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक लक्ष्य हैं, वह भी होंगे।
इस बात में कोई संदेह नहीं है। पर आज जिस सूचना तकनीक के युग में हम रह रहे हैं, अगर किसी के खिलाफ हम कुछ भी कहेंगे, बोलेंगे, तो उसके लिए हमें सबूत चाहिए, क्योंकि कानून की जो लड़ाई होती है वह बगैर सबूत के नहीं होती है। तो आप कोई भी हों, रेसलर्स हों, एक सामान्य महिला हों, या फिर एक्टिविस्ट हों, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, या फिर प्रशासनिक सेवा में हो, अगर आपको न्यायिक लड़ाई लड़नी है तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ ठोस सबूत देना होगा। नहीं तो महज क्रिया प्रतिक्रिया, गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप, बस यही लगेंगे। कुछ दिन मीडिया में खबरें बनेंगी और आपको भुला दिया जाएगा, या यूं कहें कि आपको ही बदनाम कर दिया जाएगा, क्योंकि आप बिना तथ्य और सबूत के अगर सारी बात कह रहे हैं तो आपकी बात को ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दिन तक नहीं सुना जाएगा। अब देखिए, जैसे रेसलर्स लड़कियां हैं, आप सिर्फ आरोप अगर लगाते रहेंगे, सिर्फ मीडिया में खबर बने रहने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप कोई भी हो, तो किसी भी अपराधी को अपराधी साबित करने के लिए हमेशा सबूत चाहिए। अब पता चलता है कुछ खास राजनीतिक लक्ष्यों के लिए यह सारे काम हो रहे हैं, तो फिर इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और आपकी लड़ाई में कभी कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो पूरी सच्चाई, ईमानदारी और सबूतों के साथ लोगों को घेरिए और उनको उनकी औकात बताइए, क्योंकि आप सक्षम हैं। आप बेचारी अबला नारी नहीं हैं। बस आपको ईमानदार को रहना पड़ेगा और सच जो है उसे ही कहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको आपकी लड़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे लड़े, लड़ाई के लिए बढ़ेंगी और फिर हम सब आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई आपकी है। जब आप लड़ने लगेंगी, आगे बढ़ने लगेंगी, तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।